अपने घरों को, अपने ऑफिसेज को और अपने प्रेमाइसेस को सजाने के लिए हम किसी तरह का कसर नहीं छोड़ते हैं। तरह तरह के वॉलपेपर्स लगाते हैं, तरह तरह के वॉल आर्ट्स यूज करते हैं, कई तरह के पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, अपनी फैमिली की फोटोग्राफ्स, इसके अलावा कई तरह के शो पीसेस, कई तरह के वॉल म्यूरल्स, वाटर फाउंटेन, पता नहीं कितनी तरह की चीजें हम यूज करते हैं अपने घरों को सजाने के लिए। पर क्या आपको पता है, हम जाने अनजाने में कई बार एंटी एलिमेंट्स को एंटी डायरेक्शंस में प्लेस कर देते हैं। इसके अलावा कई बार हम एंटी कलर्स को भी एंटी डायरेक्शंस में प्लेस कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपने घरों को हम सजाएं तो जरूर, पर सजाने के समय हम किन बातों का ध्यान रखें, किन दिशाओं में किस तरह की चीजें लगाएं, किस तरह की चीजों को अवॉइड करें, और अपने फैमिली फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा को भी हम किस तरह के फोटोग्राफ्स लगाएं और किन दिशाओं में लगाएं। एक कॉमन सजाने के आइटम होती है फैमिली फोटोग्राफ्स, और फैमिली फोटोग्राफ्स नॉर्मली हर घर में आपको पाए जाएंगे। एक छोटे से छोटे घर को लेकर के आप बड़े से बड़े घर को देख लीजिए, वहाँ फैमिली फोटोग्राफ्स को ज़रूर लोग यूज़ करते हैं घरों को सजाने के लिए। तो फैमिली फोटोग्राफ्स को हमें किस दिशा में लगाना है? एक हंसती हुई, मुस्कुराती हुई फैमिली फोटोग्राफ जो एक अच्छे खुशमय पल में ली गई हो, उसे अपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में 100% ज़रूर लगाएं। साउथ वेस्ट की दिशा है रिलेशनशिप्स की दिशा, और वहाँ पर लगाई हुई फैमिली फोटोग्राफ हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो इसीलिए साउथ वेस्ट की दिशा में फैमिली फोटोग्राफ ज़रूर लगाएं। किन दिशाओं को हमें अवॉइड करना है फैमिली फोटोग्राफ या किसी भी पर्सनल फोटोग्राफ को भी लगाने के लिए? तो 3 दिशाएं हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। एक है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा। और अगेन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा। ये 3 नेगेटिव दिशाएं हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इन 3 दिशाओं को फैमिली फोटोग्राफ्स की पिक्चर्स को नहीं लगाना है इन 3 दिशाओं में। इसके अलावा कई बार हम कोलाजेस बना करके कोलाजेस भी यूज करते हैं अपने घरों में एक डेकोरेटिव पर्पस से। तो कोलाजेस, क्या कोलाजेस सही हैं? मेरा मानना यह है कि कोलाजेस अगर हम बना भी रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में ली हुई फोटोग्राफ्स की कोलाजेस अगर हम बनाते हैं तो वह ठीक है, पर अदरवाइज हमें कोलाज नहीं यूज करना चाहिए। कोलाज में क्या होता है कि हम नॉर्मली अलग अलग पल के फोटोग्राफ्स को एक साथ एक जगह पर कोलेट करते हैं और एक कोलाज बना करके उसको घरों पे लगाते हैं। तो इन इवेंट्स में हमारी मनोदशा जो होती है फोटोग्राफ खिंचवाने के समय अलग अलग होती हैं, और ऐसी अलग अलग मनोदशाओं को जब हम एक साथ कलेक्ट करके एक जगह पर प्लेस करते हैं तो वह भी एक बहुत ही पॉजिटिव कोनोटेशन नहीं सिग्निफाई करता है, और कहीं ना कहीं वह एक ऐसी मनोस्थिति को दर्शाता है जहां मिक्सचर बन जाता है मनोस्थितियों की, और एक अच्छा प्रभाव नहीं देता है। तो अगर मेरी माने तो हम एक खुशमय पल की, एक सिंगल पल की एक बड़ी फोटोग्राफ लगाएं इंस्टेड ऑफ कोलाजेस। जो अगला एलिमेंट हम यूज करते हैं अपने घरों को सजाने के लिए वह होता है वाटर फाउंटेन। छोटे से छोटा वाटर फाउंटेन मार्केट में अवेलेबल है और बड़ा से बड़ा वाटर फाउंटेन अवेलेबल है। वाटर फाउंटेन में अगेन हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, दिशा। दिशा कौन सी नॉट सूटेबल है वाटर फाउंटेन के लिए? वाटर फाउंटेन को हमें साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक की दिशाओं में हमें वाटर फाउंटेन को कभी प्लेस नहीं करना चाहिए। वाटर फाउंटेन एक प्योर वाटर एलिमेंट को दर्शाता है जो कि एंटी है फायर और अर्थ एलिमेंट से। तो इसीलिए फायर और अर्थ एलिमेंट की दिशाएं, यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक की दिशाओं में हमें वाटर फाउंटेन को बिल्कुल भी प्लेस नहीं करना है। वाटर फाउंटेन को अगर हम नॉर्दर्न डायरेक्शंस में प्लेस करते हैं, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के डायरेक्शन में अगर हम वाटर फाउंटेन को प्लेस करते हैं तो वो हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। वो वाटर की दिशाओं में अगर हम वाटर के एलिमेंट को प्लेस करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। तो वाटर फाउंटेन को प्रेफरेबली नॉर्दर्न डायरेक्शंस में प्लेस करें, और साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक के डायरेक्शंस में 100% अवॉइड करें किसी भी वाटर फाउंटेन को प्लेस करने से। दूसरी बात, वाटर फाउंटेन में हमें यह ध्यान देना है कि वाटर फाउंटेन में जो पानी है वह निकलते समय पहले थोड़ा ऊपर की तरफ उठे और फिर गिरे। एक पूरा वाटरफॉल हमें नहीं लगाना है,
वाटर फाउंटेन लगाना है। वाटर फाउंटेन और वाटरफॉल में एक फर्क है। वाटरफॉल में पानी नीचे की तरफ ही बहता है, वेरएज वाटर फाउंटेन में पहले पानी ऊपर की तरफ उठता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है। तो हमें वाटर फाउंटेन ही यूज करना है, वाटरफॉल नहीं यूज करना है। अगली सबसे कॉमन आर्टिफैक्ट या सबसे कॉमन पेंटिंग जो घरों में यूज होती हैं डेकोरेटिव पर्पस से, वो है भगवान की पेंटिंग या भगवान के वॉल हैंगिंग्स, भगवान के स्टैच्यूज। और इन्हें हम नॉर्मली बिना सोचे समझे किसी भी वॉल में, किसी भी कमरे में, कहीं पे भी हम प्लेस कर देते हैं। दिखते तो ये बड़े सुंदर हैं, पर क्या हम उनका रखरखाव अच्छे से कर रहे हैं? क्या हम जहाँ पे भी हमने भगवान की फोटोग्राफ को लटका दिया है वहां पर हम साफ सफाई कर रहे हैं? क्या दिन में 2 बार भी या 1 बार भी उनको नमन कर रहे हैं, उन भगवान की फोटोग्राफ के सामने जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप भगवान की फोटोग्राफ को सिर्फ और सिर्फ अपने पूजा घर में ही प्लेस करें। भगवान के जो भी स्टैच्यूज या भगवान के जो भी डेकोरेटिव आपके पास आइटम्स हैं, उनको आप सिर्फ और सिर्फ अपने पूजा घर में ही प्लेस करें। अगर दूसरी जगह लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि नेगेटिव डायरेक्शंस, जो 3 नेगेटिव डायरेक्शन हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में आप प्लेस ना करें। और अगर दूसरी दिशाओं में आप प्लेस कर रहे हैं तो भगवान की फोटोग्राफ्स, भगवान के वॉल हैंगिंग्स, भगवान के स्टैच्यूज का आप ध्यान रखें, उनमें धूल ना लगने दें और रोज 1 बार कम से कम आते जाते उनको नमन जरूर करें। इसके बाद जो शो पीसेस या फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स हम यूज करते हैं अपने घरों में, वो यूज करते हैं सीनरीज की। सीनरीज कैसे हम लगाते हैं? या तो कोई समुद्र की तस्वीर लगाते हैं, या किसी जंगल की तस्वीर लगाते हैं, या किसी पहाड़ माउंटेन की फोटो लगाते हैं, या किसी विलेज की सीन को लगाते हैं, या फिर कई बार हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स के सीन को लगाते हैं या सिटी सीन को लगाते हैं। तो इनके लिए भी कुछ दिशाएं निर्धारित की गई हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो या माउंटेन्स हो तो यह दर्शा रही हैं अर्थ एलिमेंट को, यानी पृथ्वी तत्व को। तो ऐसी तस्वीरें जहां बड़े बड़े माउंटेन्स हों और बिल्डिंग्स हों, तो ऐसी तस्वीरों को हमें साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ एलिमेंट की दिशाएं हैं, इन दिशाओं में हमें ऐसी पेंटिंग्स को लगाना है। जिन फोटोग्राफ्स में पानी ज्यादा हो, समुद्र की तस्वीर हो या नदी की तस्वीर हो जहां बहता हुआ पानी हो, तो ऐसी तस्वीरों को हमें नॉर्दर्न डायरेक्शन में लगाना है। याद रहे, मैं घर के नॉर्दर्न डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ना कि रूम के। तो आप अपने पूरे घर को ग्रिड करना है और घर के नॉर्दर्न डायरेक्शंस में ही वाटर वाले पिक्चर्स को लगाना है। अगर किसी पिक्चर में फायर एलिमेंट दिख रहा है या रेड कलर की तस्वीर है जहां फायरी कलर्स का यूज किया गया हो, तो ऐसी तस्वीरों को आपको फायर एलिमेंट की दिशा, यानी कि साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक की दिशाओं में आप ऐसी पेंटिंग्स को लगा सकते हैं। अगर कोई विलेज सीन है तो विलेज सीन वाली तस्वीर को आप वेस्ट की डायरेक्शन में लगाएं। तो आपको देखना है कि जो भी तस्वीर या जो भी पेंटिंग आप खरीद रहे हैं वह किस एलिमेंट को ज्यादा दर्शा रही है, किस जो 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन तत्वों में से किस तत्व को दर्शाने वाली वो इमेज है, और तत्वों के करेक्ट डायरेक्शन में ही आप उन इमेज को प्लेस करें। नेक्स्ट, जो सबसे कॉमन फोटोग्राफ्स या वॉल हैंगिंग्स या पेंटिंग्स हम यूज करते हैं वो होती हैं हमारी अपनी हॉबीज से रिलेटेड फोटोग्राफ्स। हम अपने फेवरेट सिंगर की फोटोग्राफ, हम अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की फोटोग्राफ अपने घरों में लगाते हैं। कई बार अगर हमारी हॉबी से फॉर एग्जांपल म्यूजिक से रिलेटेड है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फोटोग्राफ्स भी हम अपने घरों में लगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी हॉबी आप परस्यू कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आप कोई भी वॉल हैंगिंग या डेकोरेटिव आइटम आप प्लेस कर रहे हैं, तो एक दिशा है जो कि है फन और रिक्रिएशन की दिशा। और इस दिशा में अगर आप अपने हॉबीज से रिलेटेड फोटोग्राफ्स को लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ये हॉबी में आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, और ये जो हॉबी है जिसको आप परस्यू कर रहे हैं, इस हॉबी से मिलने वाली फन, इस हॉबी से मिलने वाले रिक्रिएशन को आप और ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आपके हॉबी में आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा और आप उस हॉबी को अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। तो यह जो दिशा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है। बिल्कुल ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के दिशा में आप अपने हॉबीज से रिलेटेड फोटोग्राफ्स, हॉबीज से रिलेटेड पेंटिंग्स, या जो भी आपके हॉबीज से रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या गैजेट्स या स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी आप इसी दिशा में प्लेस करें और देखें कैसे आपकी हॉबी में आपकी रुचि और बढ़ जाती है
और वह हॉबी आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट बहुत जल्दी बन जाती है। इसके अलावा किसी भी नेगेटिव कॉनोटेशन वाली पिक्चर्स, यानी कोई पिक्चर ऐसी हो गई जहां लोग रो रहे हैं या जहां लोग परेशान हैं या कहीं ज़्यादा गरीबी दिखाई गई हो, या कोई ऐसी पिक्चर हो जिसमें लोग विकृत आकार में हो, कोई वॉल हैंगिंग हो या कोई शो पीस हो जो कि विकृत आकार में हो, सिर्फ आधी बॉडी हो या आधा शरीर हो, पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो, इन तरह के इमेजेस को भी हमें अवॉइड करना है। इन तरह के इमेजेस जो हैं नेगेटिव कोनोटेशन को दर्शाते हैं और इस तरह की एनर्जीज को भी डिस्टर्ब करने के पिक्चर्स को हमें 100% अवॉइड करना है। अब बात करते हैं घड़ियों की, वॉल क्लॉक्स की। तो 3 बातें मैं बताऊंगा वॉल क्लॉक से रिलेटेड। पहली बात, किसी भी वॉल क्लॉक को जो 3 नेगेटिव डायरेक्शंस हैं, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इन तीनों डायरेक्शन में हमें वॉल क्लॉक्स को बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरी बात, वॉल क्लॉक के कलर और शेप को भी हमें डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग प्लेस करना है। वॉल क्लॉक के कलर्स को अगर हम ध्यान दें तो नॉर्दर्न डायरेक्शंस में हमें ब्लू कलर के वॉल क्लॉक्स को यूज करना है, ईस्टर्न डायरेक्शन में ग्रीन कलर के वॉल क्लॉक्स को यूज करना है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस में रेड कलर के वॉल क्लॉक को यूज करना है, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शंस में येलो कलर के वॉल क्लॉक को, और वेस्टर्न डायरेक्शंस में हमें ग्रे कलर या व्हाइट कलर के वॉल क्लॉक को यूज करना है। नेचुरल कलर के वॉल क्लॉक्स, यानी कि व्हाइट बेस हो गया, ऑफ व्हाइट बेस हो गया, और नेचुरल वुड के कलर्स के जो अगर वॉल क्लॉक्स हों तो उन्हें आप किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। अगर तीसरी बात वॉल क्लॉक्स को लेकर के, तीसरी बात यह है कि वॉल क्लॉक्स को प्रेफरेबली आप नॉर्दर्न वॉल या ईस्टर्न वॉल में प्लेस करें। सदर्न वॉल और वेस्टर्न वॉल को अवॉइड करें वॉल क्लॉक्स को लगाने के लिए। आशा करता हूं मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीजें जो डेकोरेटिव पर्पसेस से यूज होती हैं हमारे घरों में उसको कवर कर लिया है। अगर कोई ऐसी चीज आप डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं जो मैंने कवर नहीं किया हो तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं कमेंट पे ही आपको जरूर आंसर करूंगा कि ऐसी चीज को लगाने के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। थैंक यू सो मच।